नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और हम यात्रा कर रहे हैं दिल्ली में मतदान की तैयारियों की और साथ में किस तरह के अलग अलग जनपदों ने मुकम्मल तैयारियां की हुई हैं और साथ में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिशें किस स्तर तक पहुंची हैं। और अब हम पहुंचे हैं ईस्ट दिल्ली में। पूर्वी दिल्ली की क्या तैयारी है और पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल बांका जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। किस तरह की तैयारियां पूर्वी दिल्ली ने कर रखी हैं और किस तरह से वोटर्स को आप लोगों ने जागरूक किया है और क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार? आगामी 4 दिसंबर को जो मतदान होना है एमसीडी इलेक्शन का, उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वो सारे सेटअप हो रहे हैं और कल तक सारे पोलिंग स्टेशन 1104 के करीब पोलिंग स्टेशन है 192 लोकेशन पे, वो सारे हम सेटअप कर लेंगे। और जितनी पोलिंग पार्टीज़ हमारे उस पोलिंग बूथ में जानी है वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उनका रेंडमाइजेशन भी हमने कर लिया है। पुलिस के साथ भी हमने पूरा कोऑर्डिनेशन कर लिया है। सेक्टर पुलिस ऑफिसर और हमारे पुलिस ऑफिसर मिल करके जो उस पोल डे के लिए जितनी भी तैयारी होनी हमने कर ली है। पूरी मुकम्मल है तैयारियां जी। तो मतदाताओं के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आपके जनपद के अंदर आपके मतदान के अधिकार के सुनिश्चित करवाने के लिए पुख्ता तैयारियां हैं। बस आपको भागीदार होना है। मतदाताओं को के प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश इस बार बहुत अच्छी हुई है। आपके जनपद में निश्चित रूप से बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। क्या कुछ आप लोगों ने किया है कि इस बार उम्मीद को जो है वो पंख लगें और मतदान का एक रिकॉर्ड कायम हो सके? जी, हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि हमारी तो कोशिश रहती है कि 100% मतदान हो। इसके लिए हमने इलेक्टोरल रोल को भी एक तो प्यूरिफाई किया है कि कोई उसमें डुप्लीकेट वोटर है उसका नाम कटे, कोई डेड वोटर है, कोई एब्सेंटी है, कोई शिफ्टेड वोटर है। तो मतदाता सूची अगर क्लीन रहेगी तो इलेक्शन उतना ही परफेक्ट होगा। मान लिया 100 मतदाता उसमें जुड़े हुए हैं किसी मतदाता सूची में, उसमें से पता चला कि 10 हमारे मतदाता ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं या डेथ हो चुकी है उनकी, तो उनका नाम नहीं होना चाहिए। तो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हमने उनका नाम हटाया है ताकि वो मतदाता सूची जो है पूरी तरीके से परफेक्ट रहे। अब उसमें से जो वोटर हैं वो सारे के सारे वोटर उस दिन वोट डालने के लिए आएँ, उसके लिए हमने बहुत सारी स्वीप की एक्टिविटी चलाई हैं। जैसे हमने पूरे इलाके में रैलीज़ की हैं, स्कूल के बच्चों को भी हमने इन्वॉल्व किया है। जितने भी स्कूल हैं उनमें सबने हमने रैली कराई है, ड्राइंग कंपटीशन है, पेंटिंग है, सारा हमने करवाया है। बच्चों को इन्वॉल्व किया ताकि अपने माता पिता को जाके वो बताएं, मोटिवेट करें कि उस दिन मतदान के दिन वोट करने ज़रूर जाना है। इसके अलावा हमने वोटर स्लिप भी बांटने का कार्यक्रम हमारा चालू है। कल तक हम पूरे 100% जितने भी मतदाता हैं सबको वोटर स्लिप हम उनके घर पे बांट के आएंगे। साथ में हमने रिटर्न में एक अपील भी बनाई है। मतदाता जो हमारे सूची है उसके साथ में मतदाता जो वोटर स्लिप है उसके साथ में हम उनको अपील भी भेज रहे हैं। पत्रक भी है, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मतदान के दिन जरूर सुबह उठ करके पहले मतदान करें, फिर बाद में जलपान करें। तो हमने पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी जितने भी वोटर हैं हमारे निकल के आए वोट करें उस दिन। ये बहुत अच्छी कोशिश है क्योंकि आज के समय में जो तकनीक का युग है वहाँ आप जागरूकता की कमी होनी नहीं चाहिए। अगर इस कारण से कोई छूट रहा है तो निश्चित रूप से वो न छूटने पाए। ये कवायद लगातार ये इस दिशा में हो रही है। और साथ में ये भी है कि अगर फिर भी किसी के पास मत जो आपकी पर्ची है वो ना पहुंच पाई हो तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपके पास मोबाइल ऐप है, जो निगम चुनाव का ऐप है उसको आप डाउनलोड करें और उस पर जा कर के भी आप अपने पर्ची को पा सकते हैं ऑनलाइन, केवल एपिक नंबर डाल करके। अगर आपको एपिक नंबर भी नहीं याद है या मिस हो गया है आपका पहचान पत्र तो आप दूसरे पहचान पत्रों को लेकर जाएं। इसके अंदर आप ऐप पर जाकर अपनी पूरे विवरण को डाल करके, अपने वार्ड को डाल करके, नाम, पिताजी का नाम डाल करके आप अपने नंबर को पा सकते हैं और तो भी आपको वोटर स्लिप मिल जाएगी। यानी सुविधाएं पूरी मुकम्मल हैं। अब शिकायतों की बारी नहीं, अब मतदान की तैयारी है। निगम चुनाव दिल्ली ऐप पर जा करके कोई भी मतदाता उसका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है वो जान सकता है। और अगर है तो कहाँ पे कौन से पोलिंग लोकेशन पे है, कौन से पोलिंग बूथ में है और कौन से सीरियल नंबर पर है, वो पूरा पता कर सकता है घर से निकलने के पहले। और उसको ज़रूर वो मतदाता जो पहचान पत्र है वो ज़रूर मिला होगा। मान लिया कि किसी कारणवश उसके पास में नहीं है तो उसके अलावा 12 और डॉक्यूमेंट हैं जिसको लेकर के वो मतदान करने के लिए जा सकता है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसमें उसकी फ़ोटो होती है, उसका एड्रेस होता है, उसका नाम होता है, पैन कार्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंशन कार्ड है, बैंक की पासबुक है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है, एड्रेस होता है। तो ये सारा जो है सारे ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स ले जा करके भी वो वोट वाले दिन वोट डाल सकता है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कोई भी वोटर जो है वो छूट नहीं सकता। मतलब तैयारियों के बाबत अगर देखें साथ में और भी जो कैंपेन्स आपने की हैं वो बहुत तरह की कैंपेन की हैं, बड़ी रचनात्मक गतिविधियाँ की हैं।
क्या अपेक्षा है आपकी इस बार मतदान को लेकर के, प्रतिशत के रूप में या भागीदारी को लेकर आपके जनपद में? हमें तो लगता है कि मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने बताया कि स्कूलों में हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया है कि अपने माता पिता को जाके मोटिवेट करें। फिर हमने हर स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है हमारे यहाँ पे, जिनके थ्रू भी हमने सभी लोगों को मोटिवेट किया है। फिर हमने बाइक रैली भी की है, पद यात्राएँ भी कराई हैं अपने पूरे इलाके में, और हमने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं हर इलाके में, तकरीबन हर इलाके में हमने नुक्कड़ नाटक किया है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके कि पोल डे वाले दिन निकल कर आएँ, मतदान करें। मुनादी भी हम करवा ही रहे हैं। जो गाड़ियां हमारी चल रही हैं हमारे पूरे ज़िले में, हमने कई सारी गाड़ियां निकाल रखी हैं, जिसमें कि हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि इलेक्शन डे वाले दिन वोटिंग करने के लिए ज़रूर आएँ। सो हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा खासा इस बार प्रतिशत होने वाला है मतदान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कवायद है, बहुत ज़रूरी कोशिश है, ताकि जो मकसद है वो पूरा हो सके और इस बार मत प्रतिशत बढ़े। लेकिन ये सब कुछ आप सबके हाथों में है, क्योंकि मतदाता अंतिम रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी की भागीदारी से ये लक्ष्य पूरा होगा। तैयारी मुकम्मल है, अब आपको घर से निकलना है और पोलिंग बूथ तक पहुंचना है। साथ में अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को, जो भी वोटर हैं उनको भी आग्रह करना है कि इस बार कतई नहीं चूकना है, अपने मताधिकार का 100% उपयोग करना है। इसमें जो कैंपेन है उसमें आपके जो कर्मचारियों की तैयारी है, ट्रेनिंग है, वो बहुत रिगरस हुई है और 3 स्तरों की ट्रेनिंग हुई है। कितने संतुष्ट हैं और कितनी इम्पैक्ट करेगी वो? हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 3 हमने जितने भी हमारे पोलिंग अधिकारी हैं, चाहे वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं या पोलिंग ऑफिसर हैं, सबकी 3 बार हमने ट्रेनिंग कराई है और उनको मशीन भी चलवा के हमने दिखवाई है, ताकि उस दिन उनको टेक्निकल कोई दिक्कत ना आए। सो मॉक पोल से स्टार्ट करके क्लोजिंग ऑफ द पोल तक का सारा उनको ट्रेनिंग दिया है हमने, और ये पूरा हमने कोशिश किया है कि किसी भी तरह का उनको कॉन्फिडेंस लेवल में या टेक्निकल लेवल पे कोई दिक्कत ना आए। सो हमें तो पूरी उम्मीद है कि काफ़ी स्मूथ रहेगा इलेक्शन और मत प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और इस बार कोशिश भी दिल्ली निर्वाचन आयोग की बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी जो कवायदें हैं उसमें न केवल एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर नियंत्रण रखा गया है, बल्कि इसमें फेयर और सबकी भागीदारी, एक बराबर की प्रतिभागिता हो सके, इसके लिए बड़ी मुकम्मल तैयारी की गई। इसके लिए भी हमने, जो आपने बताया कि सबकी भागीदारी होनी आवश्यक है, इसके लिए हमने PWD इलेक्टर्स जो हैं, पीपल विथ डिसेबिलिटी, जो अपंग हैं, किसी कारण से उनको शारीरिक क्षमता में थोड़ी सी कमी है, तो उनके लिए भी हमने व्हील चेयर की व्यवस्था कराई है। प्लस हमने उनके घर से पोलिंग बूथ तक लाने की भी व्यवस्था की है। उनके लिए गाड़ियां अरेंज की हमने कि उनके घर से उनको निकाल के लेके आएँ, उस गाड़ी में बैठा के लेके आएँ, और उनको बिना लाइन में लगाए हुए उनको डायरेक्ट हम पोलिंग बूथ में ले जा करके उनकी वोटिंग करा के उनको वापस घर पे छोड़ें। तो ये भी हमने कोशिश की है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे 80+ के, अगर वो घर से भी वोट देना चाहें या PWD इलेक्टर्स भी घर से वोट देना चाहें, तो उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हमने की है। पोस्टल बैलेट से हमने वोटिंग कराई है उनकी। ये बहुत बार लोगों के लिए कोई जो साथी असमर्थ नहीं आने में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने घर बैठे व्यवस्था भी की है। बहुत से सीनियर सिटीजन के बच्चे नहीं हैं, कोई साथी नहीं है, और उस दिन परिवहन काफ़ी नियंत्रित रहता है, तो अपनी गाड़ी का चलाने वाला ना हो तो इसलिए वो वंचित हो जाते हैं, इसलिए घर पे व्यवस्था की गई है। ये बहुत ऑनरेबल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये डायरेक्शन दिया था कि इस बार उनके घर पे ही व्यवस्था की जाए, तो हमने किया है और हमने करवा भी लिया है। बहुत सुंदर बात है। इसमें ये जितनी भी तैयारियां हैं उसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे हैं और उसके लिए किस किस तरह की पार्टीज तैयार हैं? और जैसे हर पोलिंग लोकेशन का हमने मैपिंग कराया है कि वो वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने सारी इसमें व्यवस्था की है कि कौन से पोलिंग स्टेशन नॉर्मल हैं, कौन से सेंसिटिव हैं। तो जो सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं उनमें हमने खास व्यवस्था कराई है। एक तो उसमें पुलिस की एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है, प्लस उसमें वेब कास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है, उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं, CCTV भी लगाया है, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो वहाँ पर। तो हमने पूरी व्यवस्था की है कि सुचारू रूप से, चाहे वो क्रिटिकल हो पोलिंग स्टेशन, पोलिंग लोकेशन, वहाँ पर भी सुचारू रूप से हमारा मतदान हो सके। तो आपने बहुत से चुनाव देखे हैं, उसमें हिस्सेदारी ली है, अलग अलग भूमिकाएं अदा की हैं। इस बार के चुनाव में क्या बड़ा अंतर आपको महसूस हुआ और आयोग की भागीदारी में को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आयोग की भागीदारी तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके गाइडलाइंस के हिसाब से, उनके डायरेक्शन के हिसाब से काफ़ी काम सुचारू रूप से चल रहा है और पूरी उम्मीद है, जैसे इस बार स्वीप की एक्टिविटीज़ इतने हाई लेवल पे हुई हैं, प्लस सोशल मीडिया ऐप पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है,
तो हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार शायद टूटेंगे दिल्ली में, मत प्रतिशत के हिसाब से भी और फ्री एंड फेयर पोल के। तो दिल्ली में युवा वोटर्स की तादाद बड़ी ज़्यादा है और उसमें भी ज़्यादातर जो युवा वोटर्स हैं वो ईस्ट दिल्ली में बड़ी तादाद में रहने के लिए आते हैं, काम वो कहीं करें, लेकिन उनका निवास जो है अमूमन ईस्ट दिल्ली को प्रेफर करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि इनकी तादाद भी आपके एरिया उनके नाम भी वोटर लिस्ट में है, क्योंकि ये इलेक्शन लॉ का प्रोविज़न है कि अगर कोई भी युवा, कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं पढ़ने आता है, किसी और स्टेट से दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा है, तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में आ सकता है, ऐसा प्रोविज़न है। और उनका नाम जुड़ा भी है और हम उनके भी घर पे जा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, वोटर स्लिप उनको दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए और इस मतदान में भाग लेकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। हाँ, क्योंकि 95,000 से ज़्यादा वोटर्स, युवा वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जुड़े हैं और इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जागरूकता बहुत आई है और सोशल मीडिया से खास करके युवा जुड़े रहते हैं। और जो दिल्ली निर्वाचन आयोग है वो सोशल मीडिया के माध्यम का भी ठीक ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। चलते चलते ईस्ट दिल्ली के अपने वोटर्स से क्या अपील आप करेंगे और साथ में अपनी वर्कर्स जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनसे भी, क्योंकि ये माध्यम आपके सीधे पहुंचने के लिए मुफीद है। मैं अपील करूंगा सभी मतदाताओं से कि उस दिन मतदान ज़रूर करें और कोई भी उनके पास में वोटर कार्ड अगर नहीं है तो ये संकोच ना करें हमें वोटर कार्ड नहीं है तो हम वोट नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि 12 अन्य डॉक्यूमेंट लेकर भी आप वोट करने जा सकते हैं। तो उस दिन ज़रूर घर से निकलें। बुजुर्गों के लिए और PWD इलेक्टर्स के लिए हमने खास व्यवस्था की है, उनको पोलिंग स्टेशन पर भी हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लाइन में लगने की उनकी ज़रूरत नहीं है। प्लस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, टॉयलेट की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, रैंप है, वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग निकल कर बाहर आएंगे और उस दिन मतदान ज़रूर करेंगे। साथ ही जो हमारी पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको भी हमने पूरा तैयार कर रखा है, उनके भी हमने ध्यान रखा है कि उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना आए, पूरी ट्रेनिंग दी है उनको। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी स्मूथ रहने वाला और काफ़ी हाई परसेंटेज वाला इलेक्शन होने वाला है। ये जो इसमें पूरी टीम्स होती हैं, काफ़ी रिगरस काम रहता है, दिन रात काम करते हैं, थकान तो बहुत होती है लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है, निभानी तो पड़ेगी। तो आप उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि पूरे तन मन धन से काम करें और पूरी लगन से काम करें, इसको पूरा सक्सेसफुल बनाना है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के लिए ज़रूरी है कि सबका साथ हो, सब मिलकर काम करें और जब टीम काम करती है तो उसकी स्पिरिट अपने आप में ऊर्जा भी देती है और परिणाम भी बेहतर आते हैं। और उस टीम का हिस्सा हमारे मतदाता बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 4 दिसंबर सारी तैयारियां उन्हीं के लिए हैं। मतदान की पूरी प्रक्रिया में माका जी बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम जो परिणाम है उसकी प्रतीक्षा सबको रहती है, चूँकि 4 के बाद 7 दिसंबर की बारी है और उससे पहले उसकी भी तैयारी है। तो किस तरह की तैयारियां उसकी हैं, खास करके सुरक्षा को लेकर के या स्वच्छता को लेकर? हमने सारी तैयारी कर ली है। 7 तारीख की सुबह 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने काउंटिंग का वेन्यू डिसाइड कर लिया है, फाइनलाइज हो गया है। काउंटिंग हॉल्स भी हमारे टाइम से तैयार हो जाएंगे। सुरक्षा की व्यवस्था भी हमने पुलिस के साथ मिलकर के तैयार कर ली है। और जो काउंटिंग के हमारे जो स्टाफ रहेंगे, काउंटिंग स्टाफ रहेगा, उनको भी हमने ट्रेनिंग देंगे टाइम आने पर और आइडेंटिफाई कर लिया कि किनको काउंटिंग करनी है। तो हमारी काउंटिंग की सारी व्यवस्था है और उम्मीद है कि पूरी की मतलब सही तरीके से हमारी काउंटिंग। हाँ, अमूमन क्योंकि ये वो टाइम होता है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं उनकी शिकायतें बहुत रहती हैं, क्योंकि अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन व्यवस्था की ये जिम्मेदारी है कि उनकी शिकायतें दुरुस्त तौर पर उनको संतुष्ट किया जाए कि वो शिकायतें मुकम्मल ना हो या तैयारी इतनी मुकम्मल हो कि वो उनकी बुनियाद स्पष्ट रूप से साबित की जा बिल्कुल फ्री एंड फेयर काउंटिंग होगी। और हर कैंडिडेट को ये होता है कि एक काउंटिंग एजेंट अपना काउंटिंग हॉल में हर टेबल पर डाल सकते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था हमने की हुई है, तो वो भी अलाउड होगा। तो शिकायत का कोई मौका हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो आपको शुभकामनाएं चुनाव की प्रक्रिया के लिए, मतदान के लिए और साथ में उसके बाद परिणाम की तैयारियों के लिए, ताकि ये परिणाम दोनों ही तरह से, जो चुनाव आयोग है, दिल्ली चुनाव आयोग, उसके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि परिणाम जो हैं वो अगर मत प्रतिशत बढ़ता है तो ये उपलब्धि होगी और साथ में जो परिणाम है वो नए पार्षदों को MCD के व्यवस्था के तहत देने का काम करेंगे। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स की ड्यूटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो कोरम है वो फिर से पूरा होगा और हमारी दिल्ली को संवारने सजाने के काम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।